Hello, dear students and all the lovers of English poetry. देवेश द्वारा लिखित अगली पोएम है एंड इज येट टू कम। अंत अभी नहीं आया, ये शीर्षक है कविता का। एंड इज येट टू कम, अंत अभी नहीं आया। बहुत ही सुंदर एक ऐसी कविता है ये जिसमें मनुष्य को प्रेरणा मिलती है, पढ़ने वाले को प्रेरणा मिलती है। उन सभी को प्रेरणा मिलती है जो हताश हो जाते हैं अपने जीवन से, अपनी कठिनाइयों से, अपने लक्ष्य को रोक देते हैं। ये कविता याद दिलाती है अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक कविता में लाइन लिखी है, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। मीलों जाना है सोने से पहले, मीलों जाना है सोने से पहले। उसमें बहुत ही विचार उत्तेजक थॉट्स हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के। ये कविता याद दिलाती है इंग्लिश पोइट अल्फ्रेड टेनिसन की, जिसका टाइटल है यूलिसिस। यूलिसिस में एक वृद्ध व्यक्ति किस तरह से मोटिवेट करता है लोगों को और खुद एडवेंचरस डीड्स करता है। इथाका का राजपाट छोड़ के विश्व के जोखिम भरे कामों के लिए निकल पड़ता है। ये कविता जो है याद दिलाती है यूलिसिस की, जो अल्फ्रेड टेनिसन ने लिखी। और ये कविता याद दिलाती है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग नाम की पोइम की। तो देवेश का ये सोचना है, जिस तरह से अल्फ्रेड टेनिसन सोचते हैं, जिस तरह रॉबर्ट फ्रॉस्ट सोचते हैं, उसी तरह देवेश सोचते हैं। इस कविता के माध्यम से पता चलेगा। एंड इज व्हेन यू डोंट स्टार्ट। अंत तो तब हो जाता है जब आप किसी कार्य को शुरू ही नहीं करते। एंड प्लान नॉट द टारगेट अपार्ट। और कोई योजना ही नहीं बनाते तो समझो अंत ही है। एंड इज व्हेन यू क्विट। अंत तब है जब इसको छोड़ देते हैं, किसी कार्य को अंजाम तक नहीं पहुंचाते, उसको क्विट कर जाते हैं, तब एंड होता है, समाप्त होता है। ब्रेक योर ड्रीम बिफोर इट बिल्ड। अंत तब माना जाए कि सपना पूर्ण होने से पहले ही उसको तोड़ दिया जाए। एंड इज व्हेन यू लूज। अंत तब है जब आप हार जाते हैं अपने आप से। एंड बिगिन टू मेक एक्सक्यूज। और बहाना बनाना शुरू कर देते हैं, तो समझो अंत है। एंड इज व्हेन यू स्टॉप। अंत तब है जब आप रुक जाते हैं। बिफोर रीचिंग एट द टॉप। एंड शिखर तक पहुंचने से पहले ही रुक जाएं तो समझो तुम्हारा अंत है। इज व्हेन यू फियर। जब आपको भय लगने लगे आगे बढ़ने से तो समझो अंत है। इन योर ओन सोल। अपनी आत्मा के अंदर भय पैदा हो जाए, समझो डर है। कांट पियर। और कुछ दिखाई ही न दे तो समझो अंत है। एंड इज व्हेन यू स्टेप बैक। दैट इज योर बिगेस्ट ड्रॉबैक। अंत तब है जब आप पीछे हटते हैं, पांव पीछे रखते हैं। ये आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे बड़ी कमजोरी है। यही कमजोरी एंड है। एंड इज व्हेन यू स्लिप अप एंड कांट फाइंड अनदर बैकअप। अंत तब है जब आप स्लिप होते हैं और उठने की कोशिश नहीं करते हैं। एंड इज व्हेन यू गेट टायर्ड एंड गोल इज येट टू बी एक्वायर्ड। अंत तब है जब आप थक जाते हैं और लक्ष्य की पूर्ति के लिए
खड़े नहीं होते। एंड इज व्हेन यू डाउंट इफ फ्रंट ऑफ अदर्स डाउंट। अंत तब है जब दूसरों के तंज की वजह से ही भय खा के बैठ जाते हैं। दूसरों का तो काम है हंसी उड़ाना, मजाक करना, उड़ाना। आप उसी को समझ के, उसी को सुन के आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं तो समझो एंड है। एंड इज व्हेन यू फील टाइनी एंड व्हेन कर्स योर डेस्टिनी। अंत तब है जब आप अपने आप को छोटा समझने लगें और भाग्य को कोसने लगें। जब आप भाग्य को कोसेंगे, अपने आप को छोटा समझेंगे, समझो अंत है। एंड इज व्हेन यू डोंट टॉक एंड कीप वेटिंग टू पास द क्लॉक। अंत तब है जब आप बोलना नहीं चाहते और समय को गुजरने देते हैं। बोला होगा ठीक है, बोलना न बोलना ही अंत है। एंड इज व्हेन यू डोंट हैव मैडनेस टू अचीव योर एम इंस्टीड ऑफ सैडनेस। अंत तब है जब आप अपने लक्ष्य के प्रति पागल नहीं होते। लक्ष्य को पाने के लिए पागलपन का आना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अपने एम से प्यार नहीं करते और सैड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो समझो आपका अंत है। एंड इज व्हेन यू फाइंड इट टफ एंड अफ्रेड ऑफ गेटिंग माइनर स्कफ। अंत तब है जब आप किसी चीज़ को कठिन समझ लेते हैं और समझते हैं कि मैं छोटा हूँ, मैं तो इसको अचीव कर ही नहीं पाऊँगा। तो समझो खुद के हारे हार है, मन के हारे हार है और मन के हारे जीत। अगर मन में ही हार स्वीकार कर ली तो हार तय है। एंड इज व्हेन यू कंप्रोमाइज देन होल लाइफ टीयर्स इन आइज। अंत तब है जब आप समझौता कर लेते हैं। चलो वो तो भाग्य में यही लिखा था, अगर आपने ऐसा ही मान लिया तो ऐसा ही है, यही सही है। और इसके क्या दुष्परिणाम है कि टीयर्स इन आइज, जीवन भर रोना ही पड़ेगा। एंड इज व्हेन यू किल योर डिजायर। अंत तब है जब आप अपनी इच्छाओं को मार देते हैं। एंड डोंट फाइट फॉर इट लाइक फायर। और आग की तरह आप नहीं लड़ते हैं। अग्नि लड़ती है, अग्नि हार नहीं मानती। बहुत ही जब विषम परिस्थिति होती है तभी उसे बुझाया जा सकता है। आग की तरह अगर आप हार नहीं मानते तो आपकी जीत तय है। लेकिन एंड इज व्हेन यू किल योर डिज़ायर, आपने अगर अपनी इच्छाओं को ही मार लिया। एंड डोंट फायर फॉर इट लाइक फायर। एंड इज व्हेन यू डोंट ट्रस्ट योरसेल्फ एंड रेडी टू थ्रस्ट। अंत तब है जब आप अपने आप पर भरोसा नहीं करते हैं और रेडी टू थ्रस्ट, और जल्दी भी बिफर जाते हैं, जल्दी फैल जाते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, तो समझो आपका अंत है। ये पूरी की पूरी पोएम में अभी तक अंत क्या है इसको परिभाषित किया है पोइट ने हर एक कपलेट में। बहुत ही राइम स्कीम्स इसकी अच्छी है। स्टार्ट, अपार्ट, 2 लाइन की एंड है ये। क्वाइट, बिल्ट, लूज, एक्सक्यूज, स्टॉप। तो ये 3 जो लाइनें हैं इनका एक रिदमिक और सिस्टमेटिक स्टेंजा पैटर्न है। अभी तक की जितनी बात हुई उस सब में अंत क्या है इसको परिभाषित किया गया है। आखिरी लाइन में इंस्पिरेशन देता है पोइट और कहता है कि कीप वॉकिंग, चलते रहो, विल श्योरली गेट आउटकम, 100% श्योरली परिणाम सुखद होंगे। बिलीव मी, ये बात मेरी मान लो। पोइट कहता है बिलीव मी, मेरी बात मानो, चलते रहो, लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। एंड यच एंड इज येट टू कम, अभी अंत आया नहीं है। अंत का इंतजार ना करो, चलते रहो, चलते रहो। विवेकानंद की लाइन यहाँ पर याद आती है कि तब तक आगे बढ़ते रहो, तब तक चलते रहो, जब तक लक्ष्य तक न पहुँच जाओ। ये लास्ट की लाइन इस बात को इंगित करती है।
तो ये कविता का भाव था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था लोगों को हताशा से प्रेरित करना, हताशा से उठाना और उनको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करना। थैंक यू वेरी मच।